हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो जुलाई का प्रीवियस सन 2024 का क्वेश्चन पेपर है, सी टेट। इसमें मैं आपको पेडागोजी, हिंदी और कुछ मैथ के क्वेश्चन कराऊंगी। ओनली मुझे क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, आपने क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। शिक्षार्थी को सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा अभिकथन के रूप में इसमें दे रखा है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण आर, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानात्मक बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। तो आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाई वाले बच्चों में एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को देखकर भ्रम होता है। जैसे कि डी और वी दोनों सेम वर्ड है, बट डी में और बी में बच्चे भ्रमित होते हैं। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नंबर 1 है, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हॉल पर छोड़ देते हैं। नंबर 2, शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। नंबर 3, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 4, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को जो कहते हो लागू करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेडागोजी का प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। नंबर 3, प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षिक, सामाजिक और भावात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। नंबर 4, प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। प्रतीकात्मक खेल और जीवनवाद, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संरक्षण और अमूर्त चिंतन, नकल और प्रतिवर्तिता। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, या उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के लिए की का निर्धारण करती है। तो इसमें हमें फिल करना है सेक्स, शैक्षिक सफलता, जेंडर या सीखने की शैली। तो इसमें कौन कौन सा आंसर होगा हमारा राइट? ओनली टू मतलब दूसरा जेंडर। आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की का निर्धारण करती है, सेक्स नहीं करती, शैक्षिक सफलता नहीं करती, सीखने की शैली। जेंडर हमारी आनुवांशिकता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? मात्रात्मक परिवर्तन का। किसका उदाहरण है दोस्तों? मात्रात्मक परिवर्तन का। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मेरी शेयर कीजिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? आत्म वाक्य के प्रयोग द्वारा। किसके द्वारा? आत्म वाक्य के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। इसका राइट आंसर है विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को बढ़ाने के लिए रचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? निर्देशित खोज। कौन सा अपनाया जाएगा? निर्देशित खोज। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 में विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता। क्या कहलाते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता। ये नहीं होगा, ये गलत है हमारा जेंडर भेदभाव। एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ये 3rd, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है? छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर रूढ़िमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया है था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास को कौन सी अवस्था है? नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? तो किसको ठहरा रहा है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा योग्यता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत, बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो जाता है। तो इसका आंसर राइट है ए और आर दोनों सही है। और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? इसका जो राइट आंसर है यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वग्रह की जांच करनी चाहिए।
कारण आर, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स ये होगा ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों का पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण आर, कक्षा में क्षमता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो हमारा ये दोनों ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है? रटने व दोहराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? इसका जो राइट आंसर है क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। पहले क्रिया करेंगे फिर छवि फिर संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए कि निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है समायोजन। किसको करता है दोस्तों? समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है या अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है संवेदनशील अवधि। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? संवेदनशील अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दोहराव व फ्रेंड्स यहाँ मिस्टेक होगी। दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? स्वेलिन क्रम विकार की। किसकी है फ्रेंड्स? स्वेलिन क्रम विकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? वृद्धि और अधिगम, प्रगति, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक रचना विधियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। फ्रेंड्स ये हमारे बाल विकास के पेडागोजी के जो हमारी CDP है ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे को आपके लिए हिंदी पेडागोजी और हिंदी के 30 क्वेश्चन आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगी। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।